आपको नाम नहीं लेना चाहिए उन लोगों का। लेकिन उनकी इतनी हिम्मत कहाँ से आती है सर कि बकायदा वीडियो बना आती है कि सैया हुए कोतवाल, तो भी डर किस बात का? जब सैया ही उनके साथ हैं तो फिर डर किस बात का? पार्लियामेंट के अंदर गालियां दे रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, क्या हुआ? खुलेआम गालियां दी जा रही हैं उनको सबको तरक्की मिलती है। ये गुंडों का राज है। बातें करते हैं ठाकुर जी हैं जो ये चीज़ बोल रहे हैं, वो तो खुलेआम बोल रहे हैं कि मुझे बस मैं चाहता हूँ ओवैसी जी हम लोगों को बस जीजा बुलाएं। तो एक बात बताइए, रिश्तेदारी आप निभा रहे हैं? आप रिश्तेदारी निभा रहे हैं, मुझे ये बताइए। नहीं ना, डॉक्टर अंबेडकर आपके जीजा लगते हैं, आज उनको आप विरोध करते हैं, ठीक है, पूरे मुस्लिम आपके जीजा लगते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों ने शुरू में जो वीडियो क्लिप देखे हैं, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरे दिखाने वाला हूँ, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। क्योंकि आज मुसलमानों के साथ साथ हमारे हिंदू भाई भी इकरा हसन, जो कि किराना से सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके समर्थन में उतर चुके हैं। जी हाँ, आप लोगों को पता ही है कि करनी सेना के जो उपाध्यक्ष है योगेंद्र राणा, उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए इकरा हसन को लेकर आभर्द टिप्पणियां की है। इकरा हसन को लेकर बहुत ही घटिया और शर्मनाक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इकरा हसन से शादी करना चाहता हूं। इसके बाद ही भारत की जनता, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, वो इकरा हसन के समर्थन में आ चुके हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि इस योगेंद्र राणा के ऊपर जल्द से जल्द कोई कानूनी कार्रवाई की जाए और इसको उठाकर सीधा जेल के अंदर फेंका जाए। क्योंकि इकरा हसन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसके बावजूद भी उन पर इस तरह की टिप्पणी करना ये नाकाबिले बर्दाश्त है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आज किस तरह से इकरा हसन के समर्थन में हमारे हिंदू मुसलमान भाई आए हैं, मैं आप लोगों को कुछ वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। उनको शर्म नहीं आती है? अपनी औरतों पर, अपनी बच्चियों पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं। लीडर कहते हैं आप इनको? ये गुंडे हैं सड़क के, जो अपनी औरतों पर, अपने बच्चों पर, अपनी बच्चियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। उनको आप क्या, उनका नाम ही क्यों लेते हैं आप? आपको नाम नहीं लेना चाहिए उन लोगों का। लेकिन उनकी इतनी हिम्मत कहाँ से आती है सर कि बकायदा वीडियो बना आती है कि सैया हुए कोतवाल, तो भी डर किस बात का? जब सैया ही उनके साथ हैं तो फिर डर किस बात का? पार्लियामेंट के अंदर गालियां दे रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, क्या हुआ? खुलेआम गालियां दी जा रही हैं उनको सबको तरक्की मिलती है। ये गुंडों का राज है, ये गांधी का मुल्क नहीं है। अभी तक पुलिस की गिरफ्त में भी नहीं आया है। पुलिस कह रही है कि अंडरग्राउंड पुलिस उनके साथ मिली हुई है। अगर पुलिस ईमानदार होती तो बेईमानी क्यों होती? पुलिस को आप क्या समझते हैं? ये पुलिस वो है जिसने 19 साल के बाद 12 लोगों को जेल से छुड़वाया। ये पुलिस है हिंदुस्तान की। आप कहते हैं गर्व करो इन पे। ये जो ऐसे संगठन है, इन संगठनों के लिए क्या कहेंगे जो इस तरीके के बयान देते रहते हैं आए दिन कहीं ना कहीं? भाई, ये वो मुल्क है ही नहीं जो मेरे बचपन का मुल्क था। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जिसको गांधी ने बनाया था। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जो हमारे ख्वाबों का हिंदुस्तान था। ये गुंडों का, मवेरियों का मुल्क है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ गुंडे राज करते हैं। शरीफ अपने घर में बैठ गए। जिस दिन शरीफ अपनी चुप्पी छोड़ेंगे उस दिन ये गुंडे दिखाई नहीं पड़ेंगे। इकरा हसन को टारगेट करने का कोई खास कारण, कोई खास वजह लगती है आपको? मेंटेलिटी है। ये वो लोग हैं जिनके जहन बीमार हैं। ये लोग बीमार लोग हैं। कांवड़ियों को सुविधाएं दे रही थी इकरा हसन, क्या लग रहा है बीजेपी ने ही ये चाल चली है जिससे वो दूर हट जाए, भाग जाए डर के? देखिए, किसी के मजहबी मामला तो मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई मजहब ये बता रहा है कि किसी को मार दो, किसी को गाड़ी छीन लो, तो उस मजहब के लोगों की जिम्मेदारी बनती है, मेरी नहीं बनती। अगर मेरे मजहब में कोई आदमी तलवार उठाता है और जिहाद की बात करता है तो मैं गाली देता हूं उसको कि मेरे मजहब का नहीं है। इस वक्त हिंदू भाइयों को कहना चाहिए कि वो लोग जो आतंक फैला रहे हैं कांवड़ के नाम पर, उनको हिंदू भाइयों को कहना चाहिए कि ये हम में से नहीं है, और जो ये नहीं कहता है वो उनके साथी। उत्तर प्रदेश में इकरा हसन, उनके लिए एक ऐसा बयान दे दिया गया है एक हिंदूवादी नेता के द्वारा कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, जब भी उनका धर्म अलग अलग है, क्या कहना चाहोगी?
पहले तो सबसे शर्मनाक बात यह है कि आप किसी एमपी के बारे में ये चीज़ बोल सकते हैं। दूसरी बात, जो इतनी देर से मैं बोल रही हूँ ना, महिला विरोधी बातें करते हैं, ठाकुर जी हैं जो ये चीज़ बोल रहे हैं, वो तो खुलेआम बोल रहे हैं कि मुझे बस मैं चाहता हूँ ओवैसी जी हम लोगों को बस जीजा बुलाएं। तो एक बात बताइए, रिश्तेदारी आप निभा रहे हैं? आप रिश्तेदारी निभा रहे हैं, मुझे ये बताइए। नहीं ना, डॉक्टर अंबेडकर आपके जीजा लगते हैं, आज उनको आप विरोध करते हैं, ठीक है। पूरे मुस्लिम आपके जीजा लगते हैं। बता दूं, अकबर से शादी किसने की? जोधा ने। तुम लोग गिरे थे ना वहाँ पे। आप अपने रिश्तेदारी नहीं निभा सकते तो हमको क्यों बोल रहे हैं? आज आप बोलो भी डॉक्टर अंबेडकर की जितनी भी पीढ़ियां है, SC ST OBC सबको जीजा बोलो। तो आधी आबादी पे इतना हमला क्यों कर रहे हैं ये जो दबंग टाइप के लोग? डर 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 सर, सबसे ज्यादा डर इस बात का कि संविधान लागू है और हमारे लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पे अब जा रहे हैं। हमारे लोग IAS निकाल रहे हैं, हमारे लोग PCS निकाल रहे हैं, हमारे लोग यूनिवर्सिटी में आके सवाल कर रहे हैं। ये डर है। आजकल एक बाबा का बयान बहुत वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि जो लड़की 25 साल तक हो जाती हैं वो इधर उधर मुंह मारती रहती है। उनको इस बयान को, जो बहुत ही असामाजिक ये बयान दिया गया है, उनकी काफ़ी आलोचना हो रही है, क्या कहना चाहोगी? देखिए सर, सबसे पहले ओमदेव जी, मैं आपको एक बात बता दूं, सारे ये जो बाबा हैं, जितने भी बाबा हैं, ये सारे हिंदू अपने ऊपर ढो रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये जिन लोगों के गुरु हैं, ये उन्हीं के धर्म ग्रंथों के बारे में बात करते हैं। हम लोग हमेशा से ये चीज़ बोलते आए हैं कि इनके धर्म हमेशा से कुछ स्पेसिफिक लोगों के खिलाफ में रहे हैं, चाहे वो OBC हो, शूद्र हो, अति शूद्र हो या महिलाएं हो, है ना। तो ये कोई नई बात नहीं है कि वो ऐसे जो अपमान है वो महिलाओं के लिए बोलते हैं। और ये जितनी भी महिलाएं उनके सभाओं में जाती हैं, मैं उनको ये चीज़ बता दूं पहले कि आपको अभी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी अपने बारे में जो उनके ग्रंथों में लिखी हैं। ये अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं, वो उनके ग्रंथों में ही लिखा गया है कि लड़की चाहे पहले छोटी हो, वो अपने पिता के अंडर में रहेगी, फिर वो बालिग हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है तो पति के अंडर में रहेगी, उसके बाद अगर वो बूढ़ी हो जाती है तो अपने बेटे के अंडर में रहेगी। तो ये सारे जो बयान है और वो जो बोल रहे हैं ना कि 25 साल की लड़की है ना, आप पहले 16 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी तो बहुत शुद्ध होती थी, आजकल 25 साल कौन रुकता है? तो मैं अनिरुद्ध आचार्य जी को ये चीज़ बता दूं, जो पढ़ने लिखने वाली औरतें होती हैं वो रुकती हैं। अगर आपकी कभी, मुझे पता नहीं आपकी बेटी है या कभी होने वाली है, अगर आप चाहते हैं तो अपनी बेटी की शादी ज़रूर 16 साल की उम्र में करवाएं। हम आपके साथ में रहेंगे। और अपने समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण समुदाय के हों, चाहे वो ठाकुर समुदाय के हों, जो भी है, जो आपसे सुपीरियरिटी वाले कॉम्प्लेक्स वाले लोग हैं, उनको बोलिए कि शादी करवाएं 16 साल में, है ना। आप ये बयान जो दे रहे हैं वो हमारी औरतों के लिए दे रहे हैं। आप नहीं चाहते कि हमारी औरतें पढ़े लिखें, आप नहीं चाहते कि हमारी औरतें यूनिवर्सिटीज़ में आए, आप नहीं चाहते कि हमारी औरतें सांसद बने। ये जो दर्द है ना, जो दर्द पीड़ा है, वो इसलिए निकल के आ रही है। इससे पहले एक और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बोले थे कि जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं, मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, वो खाली प्लॉट है। वो प्रॉपर्टी से तुलना कर रहे हैं महिला की, एक बेटी की। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, वो इज्जत नहीं करते, ना वो शूद्रों की इज्जत करते हैं, ना वो अति शूद्रों की इज्जत करते हैं। वो अब आपको ये इन सब स्टेटमेंट से ये भी पता चल गया होगा कि वो महिलाओं की भी इज्जत नहीं करते हैं। तो आप समझिए, जिस जो धर्म आप फॉलो कर रहे हैं, जिन ग्रंथों के आधार पे वो धर्म टिका हुआ है, उस धर्म ग्रंथों में कितनी बुरी चीज़ें लिखी हुई होंगी। और हम लोग पागल नहीं थे जो हम लोग इतने टाइम से बोल रहे थे सर, है ना। डॉक्टर अंबेडकर इतने टाइम से बोल रहे थे, पेरियार इतने वक्त से बोल रहे थे, और इतने वक्त से जब ज्योतिबा फुले बोल रहे थे, सावित्रीबाई फुले बोल रही थी, हम लोग पागल नहीं थे जब ये चीज़ बोल रहे थे कि ये सारे ग्रंथ आपके विरोध में हैं, और ये सच्चाई है। और मुझे तो खुशी हो रही है कि आज उनके मुंह से अगर ये सारी बातें निकलती हैं तो कल को अगर अकल होगी आप लोगों में तो आप फॉलो नहीं करोगे ऐसे लोगों को। आप अनिरुद्ध आचार्य की बात करें, आप मुझे बताइए, आज मैं शर्त लगा के बोल रही हूँ, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पहली प्रतिज्ञा में ये चीज़ बोली थी कि नहीं, कि मैं राम कृष्ण किसी को भगवान नहीं मानता। अनिरुद्ध आचार्य का बयान है ये चीज़ कि डॉक्टर अंबेडकर खुद श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो बताइए, झूठ कौन फैलाता है? ये लोग फैलाते हैं। हम तो आपको सच्चाई बता रहे हैं। मैं तो आपको बोल रही हूँ, मनुस्मृति पढ़ के देखिए, उसमें औरतों के खिलाफ में क्या लिखा है। आप ऋग्वेद पढ़ के देखिए, उसमें औरतों के खिलाफ में क्या लिखा है। आप तुलसीदास की रामायण पढ़ के देखिए, उसमें सीता के बारे में कितनी बुरी तरीके से उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में लिखा हुआ है। तो ये महिलाओं के विरोध में बोलने वाले लोग हैं, ये शूद्रों के खिलाफ में बोलने वाले लोग हैं। ये बयान ऐसे ही देते रहेंगे। आपकी अकल की बात है, अगर आप में दिमाग होगे तो आप इन लोगों के पीछे नहीं भागोगे। लेकिन इन कथाओं में तो सब ज्यादा महिलाएं जाती हैं, डांस करती हैं, ताली बजाती हैं। ये बाबाओं के जो कथा जो स्थल पर, मैं आपको बताऊं, वैसे तो मैं खुद एक महिला हूं तो मुझे ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए, पर कोई भी धर्म, किसी भी परिवार में जो धर्म ढोया जाता है वो सबसे ज़्यादा महिलाएं फॉलो करती हैं।
अगर एक परिवार में कोई महिला पढ़ी लिखी हो और वो धर्म से रिलेटेड ना हो, है ना, वो पाखंड में विश्वास ना करती हो, तो उसका घर बहुत ज़्यादा फलता फूलता है। पर जो महिला अपने घर में देवी देवताओं को पूछती हो, वो अपने घर के मर्दों को, अपने घर के बच्चों को, सबको उस पाखंड में लेके जाती है। ये सच्चाई है। इसके पहले एक बाबा ने, जो शंकराचार्य हैं, उत्तराखंड ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य बोल रहे हैं अवितुषानंद, कि जो संविधान है ना 2 भागों में बांटता है समाज को, आरक्षित और नॉन आरक्षित। वो समाज को बांटने की बात कर रहे हैं शंकराचार्य। मैं शंकराचार्य जी से बोलूंगी, सर जो आपका काम है ना, पहले तो वो करिए। हाँ, आपका काम सभा करने का है, आपका काम ये क्या बोलते हैं, अपने धर्म की बातें फैलाने का है, आप वो काम करिए। और अगर आप मुझे, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मैं ये चीज़ बोलूँगी तो वो मुझे बोलेंगे कि संविधान में हमें हक है, हम बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी है। तो वही मैं आपको बता दूं, जिस संविधान के बलबूते पे आज आपको भी ये चीज़ बोलनी पड़ रही है कि हमें हक है, उस संविधान के बारे में अगर आप इतनी बुराई करते हैं तो आप समझिए सबसे पहले संविधान पढ़िए और मुझे बताइए। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आप आरक्षण की बात करते हो। डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी आरक्षण की लड़ाई लड़ी है? मुझे बताइए। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की लड़ाई लड़ी है। रिजर्वेशन सिर्फ एक समझौता था, यह मैं हर बार बोलती आई हूँ। और ये समझौता करने वाले हम नहीं थे, ये समझौता करने वाले गांधी जी थे, ये समझौता करने वाले कांग्रेस के लोग थे, जो बड़े बड़े अध्यक्ष थे जो उस टाइम ले रहे थे। और दूसरी बात, गांधी जी वहाँ पे बैठे थे, ज़रूर थे, पर जब पूना पैक्ट में सिग्नेचर हुए तो गांधी जी के सिग्नेचर उसमें नहीं थे। मतलब गांधी जी को एक जरिया बनाया गया कि आप पूना पैक्ट साइन करिए। डॉक्टर अम्बेडकर को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया गया कि वो बैक ले अपना सेपरेट इलेक्टोरेट की चीज़ें। तो आप समझिए, मैं तो आज बोल रही हूँ, आज हम लोग आरक्षण छोड़ देंगे। मैं बोल रही हूँ, इतने सारे कैमराओं के सामने मैं बोल रही हूँ, हम आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हैं। क्या आप अपना धर्म छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप कास्टिज्म छोड़ने के लिए तैयार हैं? मुझे एक चीज़ बताइए। और हम छोड़ भी देंगे तो क्या आप हम लोगों को अपना सेपरेट इलेक्टोरेट दे दोगे, जो डॉक्टर अम्बेडकर इतनी मुश्किल से लेके आए थे? नहीं दोगे ना। ये बाबा हमेशा आरक्षण और संविधान को ज़्यादा कोसते हैं। आखिर क्या दिक्कत है संविधान से और आरक्षण से? मुझे एक बात बताइए, अभी मैंने बयान भी सुना, कमाल की बात है, आप संविधान के बारे में इतना कुछ बोलते भी है कि संविधान खराब है, ये खराब है, और अभी आप बोल रहे हैं कि BN राव ने संविधान बनाया। पहले तो डिसाइड कर लो कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया है कि नहीं। अगर तुम विरोध कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम जानते हो कि डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया है संविधान। दूसरी बात, अगर तुम ये चीज़ नहीं मानते कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, तो हम डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों कोस रहे हो भाई? BN राव को गाली दीजिए जैसे डॉक्टर अम्बेडकर को आप गाली देते हो। ये नहीं, मैं आपको पहले बताऊं, ये अपना। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो क्लिप देखी और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, जिसमें हिंदू मुसलमान सब जो है इकरा हसन के समर्थन में आ चुके हैं और उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसे सुनने के बाद जो करनी सेना है वो दंग रह जाएंगे, हैरत में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, इकरा हसन के ऊपर जो शादी को लेकर टिप्पणी की गई है वो अब योगेंद्र राणा को भारी पड़ चुका है। और योगेंद्र राणा ने जो वीडियो अपलोड किया था अपने अकाउंट पर, उसको भी डिलीट कर दिया है, क्योंकि इसके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है। इसके ऊपर अब बहुत जल्द कानूनी कार्रवाई भी की जाएंगी और इसको जल्द से जल्द जेल के अंदर बंद भी किया जाएगा। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।